तो अब हम 23वां अध्याय शुरू करते हैं। तो नारद जी ने कहा, हे राजन, इसी कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में विद्यमान है वह घर तीर्थ स्वरूप और उस घर में यमदूत कभी नहीं आते हैं। यह पौधा सब पापों का नाश करने वाला, अभीष्ट फल देने वाला और जो मनुष्य देखिए तुलसी के पौधे लगाने के कितने फायदे होते हैं। पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता है और भगवान नदी का दर्शन और गंगा स्नान हुआ। तुलसी के पौधों का संसर्ग, यह तीनों पुण्य पद है। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं जाते और निसंदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियों और विष्णु प्रभावती सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना बड़ा पापी क्यों न हो, उसे यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी का काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहज में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। कहाँ पर पितरों को श्राद्ध करना चाहिए? जहाँ तुलसी वन की छाया हो, वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान हमेशा के लिए अक्षय फल देने वाला होता है। आंवले की वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंडदान करते हैं उनके पितृ यदि नरक की यातना भी भोग रहे हैं तो भी मुक्त हो जाते हैं। कहाँ पे पिंडदान करना चाहिए? आंवले वृक्ष की छाया पे। और सिर, हाथ, मुंह और देह जो आंवले को धारण करते हैं उनको विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों को देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ, सब सूर्य तुला राशि में होता और आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्र तोड़ता है वह रौरव नरक में वास करता है। तो जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके अंत संसर्ग में सब दोष नष्ट होते हैं। तो आंवला पंचमी भी जो आंवला का वो खाते हैं ना, जिस दिन कार्तिक में ही होते हैं, तो उस समय क्या होता है, हमारे अंत संसर्ग के सब दोष नष्ट हो जाते हैं। ये इसका मतलब जो आंवले के नीचे खाने का मतलब इसलिए खाया जाता है। और कार्तिक में जो आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है उसे विष्णु क्षेत्र व पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन, आंवला नवमी के दिन जो होता है तो इसलिए वहाँ पे पूजा की जाती है। आप लोग आंवले की पूजा तो करते ही होंगे। आंवले तथा तुलसी के महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी असमर्थ हैं। इसीलिए धात्री और तुलसी जी का जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित मुक्ति को पाता है। और इसी के साथ हम 24वां अध्याय भी पूरा कर लेते हैं। तो राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, अपने तुलसी के इतिहास व महात्म्य के बारे में कहा, अब यह बताने की कृपा करें कि कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी मुझे समझा कर कहिए। नारद जी ने कहा, पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था और वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था। दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर जा रहा था कि मार्ग में उसने एक भयंकर राक्षसी को देखा जिसके बड़े बड़े लपकती हुई जीभ, लाल लाल नेत्र थे, जिसका शरीर नंगा और मांस रहित था। वह भयंकर राक्षसी देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा। कुछ उपाय न देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उसके ऊपर ही फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा था तथा उसको मारा था, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और
पाप नष्ट हो गए और पूर्वजन्म याद आ गया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इधर इस अवस्था को प्राप्त हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, उससे इस प्रकार प्रणाम करते देख अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था? यह सब कुछ मुझे बता। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, कहा कि हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था और मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला नहीं चाहा, न उसे कभी अच्छा भोजन और न मिठाई ही खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देख तथा नित्य प्रति कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा, मैंने उसके विवाह से पहले ही विष खा आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गदा से मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए हैं उनका फल इसे भोगना होगा। कलहा ने कहा, हे ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया। यह अपने पति को सदा खराब भोजन देकर आप अच्छा भोजन खाती रही, इसीलिए आप अब यह विष्ठा खाने वाली होगी और इसे अब सूरी का नाम दिया है। चूंकि यह अकेली ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसीलिए अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया, इसीलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। और अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मारू स्थान में भेज दीजिए। वहाँ पर यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर पापिन अपनी तीनों योनियों को भोगे। सो ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ। भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी। एक भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके शरीर द्वारा मैं कृष्ण और वेणी के संगम पर इस देश में आ पहुँची। एक दिन भगवान शंकर और विष्णु ने मुझे बलात् उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई पड़ दिए और आपके लोटे में तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे सर्वस्व पाप नष्ट हो गए। हे द्विजोत्तम, आप मुझे यह बताइए कि आने वाली तीनों योनियों और इस प्रेत शरीर की किस तरह मेरी मुक्ति होगी? धर्मदत्त कलहा की बात सुनकर और उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया और फिर उसने दुखित भाव से कहा। अब अगला पार्ट हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।